दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं आपको। पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म का जो सीरीज है उसका थर्ड पार्ट ये है। इस बार हम लोग देखने वाले यूलर फॉर्म ऑफ कम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे बोलते हैं ना। देखो इसमें क्या होता है, यूलर फॉर्म जो होता है ये होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर है तो इसका हमने ऑलरेडी देखा हुआ है क्या, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या देखा था मैंने, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब जब मैं यूलर फॉर्म की बात करूंगा, EF बोल रहा हूं यहां पे, तो यूलर फॉर्म हो जाएगा z इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। ध्यान दीजिएगा ये जो यूलर फॉर्म है इसमें r आपको क्या आ गया, फिर से मॉड z आ गया, ठीक है। और जो e पावर आयोटा और थीटा क्या आ जाएगा आपको, थीटा आ जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो e पावर आयोटा थीटा है, e पावर आयोटा थीटा जो रिप्रेजेंट करेगा वो बेसिकली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो पोलर और यूलर फॉर्म में क्या अंतर है, तो पोलर फॉर्म में क्या आ रहा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल में लेके आ जाऊं, है ना, बस इतना ही डिफरेंस है, एक्सपोनेंशियल में लेके आ जाऊं तो जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमने लिखा है यहां पे, उसके जगह हम ले लेंगे ई पावर आयोटा थीटा। तो यूलर फॉर्म जो, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, z इक्वल टू, ठीक है, z इक्वल टू आपको दे दिया है रूट माइनस रूट 3 आयोटा, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका यूलर फॉर्म क्या होगा मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो पहली बात तो इसका जो r आएगा वो क्या आ जाएगा आपको, रूट 3, है ना। और जो इसका आर्गुमेंट निकालने की बात करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z, सिंस इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजरी पार्ट क्या, माइनस रूट 3 यानी कि निगेटिव y एक्सेस बोले या नेगेटिव इमेजरी एक्सेस बोलेंगे, अगर बेटा बोला जाए तो नेगेटिव इमेजरी एक्सेस पे रहेगा तो उसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2। तो जो इसका यूलर फॉर्म होगा वो हो जाएगा z इक्वल टू रूट 3 इंटू ई पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2। मैं इसे इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि आयोटा के बाद जो लिखा है क्या, वो माइनस पाई बाय 2 उसका आर्गुमेंट है। अगर मान लो और एग्जाम्पल बताओ कि z इक्वल टू दिया हुआ ऐसा, सपोज दे रखा है 1/4 ई पावर आयोटा और दे दिया यहां पे क्या आपको 3π/4। इसका मतलब आपको समझना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड z है वो है आपको 1/4 और जो इसका आर्गुमेंट ऑफ z है वो आपको क्या है 3π/4। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूलर फॉर्म का बेसिक एग्जांपल समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक जेई बेस्ड क्वेश्चंस करके बताऊंगा कि कैसे यूलर फॉर्म के हेल्प से वह इजीली सॉल्व हो पाता है। जय श्री राम।